हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, जब भी रिफ्लेक्टिव लेवल दिया हो तो उसे हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं और लेज़ी फेयर भी उसे बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, सेम है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो हाईएस्ट लेवल की टीचिंग होती है। इसी के साथ अगर आपको पूछा जाए कि लोएस्ट लेवल की टीचिंग कौन सी है, लोएस्ट लेवल टीचिंग का कौन सा है, तो वो हमारे पास होता है मेमोरी लेवल। इट इज़ अ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में हाईली थॉटफुल और यूजफुल होता है। इसी के साथ हम मेमोरी लेवल की बात करें तो वहाँ पर नो थॉटफुल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जस्ट थॉटफुल था, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारे पास क्या है, हाईली थॉटफुल। अगर आपने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं पढ़ा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। A students can attain this level only after going through memory level and understanding level। तो रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने के लिए मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेस है। Teaching at the reflective level enables the students to solve the real problems of life। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो स्टूडेंट्स को रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोलता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स हो, जहाँ लर्नर्स हो, वो रियल प्रॉब्लम्स के साथ काम करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। At this level, the students is made to face a real problematic situation। The students, by understanding the situation and using his critical abilities, succeeds in solving the problem। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, रियल प्रॉब्लम के साथ स्टूडेंट्स फेस करते हैं और उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन सी एग्जांपल आ सकती है, तब हम बोल सकते हैं रिसर्च। जब भी रिसर्च की बात आए तो वो कौन सा लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो रिसर्च करता है, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है विदाउट हेल्प ऑफ टीचर्स। टीचर्स यहाँ पर सिर्फ एक गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, लर्नर। At this level, emphasis is laid on identifying the problem, defining it, and finding a solution to it। The students' original thinking and creative abilities develop at this level। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसे डिफाइन किया जाता है और उसका सल्यूशन निकाला जाता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें। तो रिसर्च कर जब डिसाइड हो जाता है कि हम इस टॉपिक पर करेंगे, देन उसे क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने रिसर्च के लिए टॉपिक लिया कि डेथ रेट इतना बढ़ क्यों रहा, इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, देन उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए देन रिसर्च करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक सल्यूशन आएगा, वो लर्नर खुद करेगा। जस्ट जो उसके टीचर है उससे सिर्फ क्या लेंगे, गाइड लेंगे, वो सिर्फ उन्हें गाइड करेंगे, बट गोल तक पहुंचने के लिए लर्नर को बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर रिसर्च की बात आए तो वहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल।
और यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर है, क्रिएटिविटी है, वो क्या होती है, डेवलप होती है। द रोल ऑफ द टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक होता है उसके टीचर का रोल। ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट्स बट इट डेवलप्स इन देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। तो जस्ट वो गाइड करता है कि इस प्रॉब्लम को इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, और सारा वर्क कौन करता है, लर्नर। द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इज एक्टिव। तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर किए हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होते थे, एक्टिव नहीं होते थे, पैसिव ही माने जाते थे। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसा है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच अ प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हमारा, वो कौन सा लेवल होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। Merits of reflective level. The teaching at this level is not teacher centered or subject centered, it is a learner centered. तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो लर्नर सेंटर है। There is an interaction between the teacher and the learner at the reflective level teaching. तो इनके बीच में क्या होती है, एक इंट्रैक्शन होती है टीचर और लर्नर के बीच। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस। तो हायर क्लासेस के लिए जो अच्छा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। ये पॉइंट हमने पीछे भी कर लिया कि हाईली थॉटफुल होती है और यूजफुल होती है एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। Not suitable for small children at the lower level of teaching. It is suitable only for mentally mature children. तो जो small classes हो गई हैं, जैसे नर्सरी हो गई हैं, इन क्लासेस के लिए ये मेथड suitable नहीं होता। और किन के लिए suitable होता है, जो mentally mature बच्चे होते हैं उनके लिए ये मेथड सही रहता है, क्योंकि इसमें सारा फोकस लर्नर का अपने काम पर होता है, उसे प्री प्लान्ड मटेरियल नहीं मिलता, जो रिसर्च है वो उसने खुद से करनी है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नेदर ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान्ड, देयरफॉर स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्वायर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ देयर स्टडी कोर्स। तो इसमें क्या होता है, जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता, प्री प्लान्ड नहीं होता। जैसे कि मेमोरी लेवल में क्या होता था, वो प्री प्लान्ड होता था, टीचर के अकॉर्डिंग ही बच्चे पढ़ते थे। क्योंकि जहाँ पर पहले तो हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि हमने रिसर्च किस टॉपिक के ऊपर करनी है, टॉपिक करने के बाद उसे डिफाइन करना है, देन उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमें प्री प्लान्ड नहीं होते इसमें कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। Therefore, students cannot acquire systematic and organized knowledge of their study. इसी के साथ साथ उन्हें organized way में knowledge नहीं मिलती स्टडी कोर्स की। तो हमारे तीनों लेवल्स हो गए हैं कंप्लीट। कल हम इसके रिलेटेड करेंगे MCQs, जो NTA के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।